आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फाइन एग्रीगेट जो कि हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। यह नेचुरल सैंड होती है या तो क्रश्ड स्टोन इन साइज लेस देन 4.75 रिटेनिंग ऑन 150 माइक्रोन मीटर की सीप पे करते हैं। तो इसका जो हम यहाँ पर नेचुरल सैंड का सैंपल जो लेते हैं उसमें से कोई भी हीप हो उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल 4 से 5 केजी हम लोगों को कलेक्ट करना चाहिए। उसको ओवन ड्राई 110 से 105 डिग्री के बीच में या एयर ड्राइड करना चाहिए। पूर्णतया मटेरियल एयर ड्राइड हो जाए, सूख जाए, उसको 2 से 2.5 केजी की वेट में वेट करके उसका क्वार्टरिंग कर लेते हैं। और उसका एक क्वार्टर जो कि 500 ग्राम से ज़्यादा हो उसको आईएस जो सीप का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसमें सीविंग करते हैं। जो भी वेट करें हम, ये 0.1% ऑफ टोटल वेट की एक्यूरेसी का होना चाहिए। यदि हम 2 केजी वेट कर रहे हैं तो लगभग इसमें 0.1% मतलब कि 2 ग्राम के आसपास का एक्यूरेसी का हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। अब जो हम फाइन एग्रीगेट की सीविंग करते हैं उसमें क्वार्टरिंग करने के बाद में सीप का जो अरेंजमेंट होगा वो 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18, 150 माइक्रोन मीटर एंड फाइन होगा। इसका हम लोग असेंबली कर लेते हैं और जिसका सीप के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है IS 460 पार्ट 1 में दिया गया है उसको भी रिफर किया जा सकता है। हम सीप असेंबली कर लेते हैं और जो सबसे ऊपर सीप है उस पर हम लोग 500 ग्राम से ज़्यादा सैंपल को रखते हैं। इसको मैनुअली हमको करना है तो बहुत विगरसली इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर डायरेक्शन में करके दे करके लगभग 4 से 5 मिनट की सीविंग करना चाहिए। इंडिविजुअल सीप को भी सीविंग कर सकते हैं। यदि हम लोग सीप सेकर यूज कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट, और जो हम जिस भी लेबोरेटरी में करते हैं उसका जो सीप सेकर होगा उसके ऊपर इसकी सीविंग डिपेंड करेगी। बट इट शुड बी विगरसली डन विदाउट ब्रोकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सैंड। उसके बाद ईच सीप को जो मटेरियल रिटेन हुआ है, जैसे 10 mm में तो पूरा पास होना चाहिए, 4.75 mm से भी सब्सटेंशियल पास होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिटेन हो सकता है। तो इन सब का इंडिविजुअली हम लोग 0.1% एक्यूरेसी से वेट कर लेते हैं। हर एक सीप पे जो मटेरियल रिटेन है 4.75 पे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सैंपल इसके पहले किया गया है उसमें 4.75 पे 7.54 ग्राम, 2.36, 1.18, 600 माइक्रोन मीटर, 300 माइक्रोन मीटर पे क्या रिटेन है उसको ऑब्जर्वेशन शीट में हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 mm पे 0, 4.75 mm पे 4.75 mm सीप पे 7.54 ग्राम, एक ग्राम में, और सीप साइज इन mm होगा एंड देन माइक्रोन मीटर में होगा। एंड 2.36 पे 3.25 ग्राम, 2.36 पे 3.25 ग्राम, 1.18 पे 34.84, 1.18 पे 34.84, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद जैसे 600 माइक्रोन पे सबसे ज़्यादा होगा जो फाइन एग्रीगेट के लिए जो डिसाइडिंग सीप होती है दैट इज 600 माइक्रोन। इसका जब हम लोग ग्रेडिंग ऑफ जोन सैंड के जोन की ग्रेडिंग के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, जो 600 माइक्रोन की सीप होगी उस पर कोई भी जोन की सैंड ओवरलैप नहीं करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीप। तो इस पे रिटेन हो रहा है 182.86, 600 माइक्रोन मीटर पे 182.86, एंड 300 माइक्रोन पे 202.75, 300 माइक्रोन सीप पे दिस इज 202.75, एंड 150 माइक्रोन मीटर पे इट इज 84.43,
एंड पाइन में लास्ट में पाइन में 7.06 ग्राम। ये हम जब सीविंग करने के बाद में इंडिविजुअल सीप 10 mm 4.75 mm 2.67 1.8 mm 600 माइक्रोन मीटर 300 माइक्रोन मीटर और जो 150 माइक्रोन मीटर, उन सब की वेट को हम लोग इंडिविजुअली वेट कर लेते हैं इन बैलेंस, जो कि 0.1% टोटल वेट की एक्यूरेसी का होगा। और उस पर वेट करके हर एक सीप पे क्या रिटेन हुआ है, क्या वेट रिटेन हुआ है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, जिसको फर्दर कैलकुलेशन में परसेंटेज पासिंग में यूज में लाते हैं। तो जो हमारी सीप थी उनमें जो रिटेन हुआ था, इसको हम लोगों ने इस टेबल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि परसेंटेज वेट रिटेन। जो टोटल वेट था, टोटल वेट वाज 522.72 ग्राम। So total weight of the sample was 5 5 500 522.72 ग्राम 522.72 ग्राम। तो हम लोगों को परसेंटेज वेट रिटेन, तो हर एक सीप पे कितना परसेंटेज वेट रिटेन हुआ उसका कैलकुलेशन जो सीप पे रिटेन है और टोटल वेट से भाग दे करके इंटू 100 करके परसेंटेज वेट रिटेन निकाल लेते हैं। तो जैसे इस सीप नंबर 4.75 पे 7.54 ग्राम वेट रिटेन हुआ, तो परसेंटेज रिटेन क्या होगा, टोटल मास का परसेंटेज कितना होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए 7.54 डिवाइडेड बाई दिस फिगर 522.72 इक्वल टू इंटू 100। सो 1.44, इसमें जीरो का तो जीरो ही रहेगा, इस पे 1.44% रिटेन हुआ। एंड जो दूसरी सीप है उसपे 3.25 डिवाइडेड बाई 522.72 इक्वल टू इंटू 100। तो इस पे इंटू 100, इसमें 0.62%, इस पर 0.62%। अब इसके बाद सभी का इसी तरह से 34.84 है, 34.84 डिवाइडेड बाई 522.772 इंटू 100। So इस पे 6.67. So likewise we calculate for each sieve how much percentage retained on the sieve. After that we find out cumulative percentage, means यदि हम लोग 4.75 पे देख रहे हैं तो उस पे कितना वेट रिटेन है, that is 1.44। और जब हम 2.36 mm सीप पे देखेंगे तो जो मटेरियल रिटेन होगा 1.44 प्लस 0.62 रिटेन होगा, तो इसे क्यूमुलेटिव वेट ऑन द सीप नंबर 3, मतलब 2.36 पे जो रिटेन होगा दैट विल बी दिस मास प्लस दिस मास। तो हम दोनों को जोड़ करके यदि यहाँ लिख दें तो दैट विल बी द रिटेन परसेंटेज एट सीप नंबर 2.36। सो 1.44 plus 0.62, so 2.06 is retained, cumulative retain on the 2.36. Likewise, how much cumulative retain is on 1.18? So this plus this plus this. So we add this plus this, we find out this. So 2.06 plus 6.67. So this will be 8.73. Likewise, we calculate for cumulative percentage retain on each seed. Now, what is the percentage passing?
whatever is retained, the balance will be passed. So whatever is retained will be minus from the 100. So that will be the percentage passing from that sieve. So likewise we calculate percentage passing from each sieve. Like from here it is 1.44 retained from the 100%, and the pass percentage is 100 minus 1.44. So 98.56 is passed from the 4.75 mm sieve. Likewise, we can calculate how much percentage has passed from the 2.36 mm sieve. So we can find out 100 minus this particular is retained. So pass percentage will be minus 2.06 equal to 97.94. Likewise, from this sieve, 8.73 is retained. Means all the material whatever is coming from 4.75 mm sieve, 4.75 mm sieve, 2.36 mm sieve, and 1.18 mm sieve. This will be retained. So percentage passing at this sieve will be 100 minus 8.73. So it will come 91.27. We can check 100 minus 8.73 equal to 91.27. Likewise, we can calculate for each sieve how much percentage is passed. Means material 2.36 से कितना फाइनल मटेरियल है. This figure will tell how much percentage of material is finer than 2.36. This much material is finer than 1.18 mm sieve. This much percentage is finer than 600 micrometer sieve. Likewise, we can calculate for each and every sieve till the last. So this calculation, this table show all the calculation how much percentage passing and how much percentage retained on the each sieve. So now we can plot the graph like 4.75 mm sieve, 4.75 mm sieve. We have to take a semi-log sheet in which the x-axis पे sieve की sizes होंगी और percentage passing होगा y-axis पे. x-axis और y-axis के बीच में हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना चाहिए. ग्राफ प्लॉट करने से हम लोगों को पता लगेगा कि जो सैंड है वो वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है. इसके लिए ग्राफ का प्लॉट करना जरूरी होता है. तो 4.75 पे 98.56 पासिंग. लाइकवाइज 2.36 पे 97.94, 2.36 पे 2.36 पे 97.94, and then 1.18 is 91.27, and then this 600 micrometer पे 56.29, 56.29. This will 60.56.29. Then 17.50 is on 300 micrometer. This is 17.56. So somewhere here, and then 1.35 is at 150 micron passing. This is 150. So this is, so we join all this and we find out the graph. So we can see the most of the material is passing between 150 micron to 2.36. So we can say it falls in the well graded category. So fine aggregate जिसमें substantial amount 4.75 mm से पास हो जाए और 150 माइक्रोन पे जो रिटेन होता है उसके बीच का जो भी एग्रीगेट होगा, जो that will be known as a fine aggregate. So the aggregate are particles that are less than 4.75 mm in size and are retained on 0.15 mm sieve. So that will be the fine aggregate. So now what is how the composition of the well graded sand will be, and how it will be for the poorly graded and how it will be for the gap graded. So
in the well graded, the all sizes of the particle will be there, and it is very good for construction because it will जो कोर्स एग्रीगेट के वायर्स होंगे उसमें क्या कहते हैं पूरी तरह से पैक हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट को प्रोड्यूस करता है. सो वी ऑलवेज प्रिफर द वेल ग्रेडेड सैंड. और जो पोअरली ग्रेडेड होता है उसमें मैक्सिमम 90% एक ही साइज के एग्रीगेट होते हैं. इससे जब हम इसको कंक्रीट में यूज करते हैं तो सेग्रीगेशन होता है, कंक्रीट हार्श होती है. तो वी जनरली डू नॉट प्रिफर पुअरली ग्रेडेड सैंड जिसमें कि एक ही साइज के पार्टिकल हो. और जो गैप ग्रेडेड होता है उसमें तो पहले तो कई साइजेस के पार्टिकल होते हैं, देन एक या दो तीन साइज के पार्टिकल बिल्कुल नहीं होते हैं, फिर साइज के पार्टिकल होते हैं. तो दैट इज गैप ग्रेडेड. उसके भी कंक्रीट के लिए प्रेफरेबल नहीं होती है. ये करना भी है तो ब्लेंडिंग करके हम लोगों को करना चाहिए. तो यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो जो वेल ग्रेडेड होगी उसमें ऑल द पार्टिकल विल बी देयर. इफ इट इज अ सीप, इट इज अ परसेंटेज पासिंग, so we can say with blue line all the particles are there in the envelope. मीन्स जो वेल ग्रेडेड होगी उसमें all the particles will be there. और जो गैप ग्रेडेड होगी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो इतने पार्टिकल हैं, बट यहाँ से यहाँ के बीच में ये पार्टिकल मिसिंग है. एक यहाँ से यहाँ के बीच के पार्टिकल्स मिसिंग है. बस एक ही साइज चल रहा है. देन देयर इज अदर साइज एग्रीगेट्स आर देयर. सो कोई एक पर्टिकुलर साइज का या दो या तीन पर्टिकुलर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मिसिंग इन द गैप ग्रेडेड. और पुअरली ग्रेडेड में एक दिस इज पुअरली ग्रेडेड एक ही साइज के पार्टिकल है. मीन्स दे आर पासिंग नियरली विद वन सीब ओनली. सो इसका जो है ग्राफ को प्लॉट करके वी कैन फाइंड आउट कि जो सैंड हम यूज कर रहे हैं वो पुअरली ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है. इसके डिटर्मिनेशन कर लेने से वी हैव जो हम लोग कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वी कैन प्रोड्यूस विद द गुड क्वालिटी ऑफ सैंड. So thanking you. Hope this will be useful to you. Thank you.